कामचोर बहू की कहानी। गांव में एक औरत थी जिसका नाम संजना था। उसकी एक बहू थी जिसे गांव वाले कामचोर कहते थे। उसकी बहू का नाम राधा था। राधा दिन भर आराम करती और घर के कामों को कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती थी। संजना की उम्र ढल चुकी थी, फिर भी वह सारा काम करती थी, जैसे कि खाना बनाना, घर की सफाई और खेतों का काम करना। संजना को बहू की यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उसने सोचा कि समझदारी से काम लिया जाए तो शायद वह बहू सुधर सकती है। एक दिन संजना ने बहू से कहा, बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम आज के सारे काम कर सकती हो? राधा ने यह सुनकर बहाना बनाया और कहा, माँ जी, मुझे सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं काम नहीं कर पाऊंगी। संजना ने चुपचाप काम किया और सोचा कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। अगले दिन संजना ने एक योजना बनाई। उसने एक बर्तन में थोड़ा सा पानी भरा और उसे आग पर रख दिया। जब पानी गर्म हो गया तो उसने उसमें कुछ कंकड़ डाल दिए। राधा ने यह देखकर पूछा, माँ जी, आप क्या कर रही हैं? संजना ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं कंकड़ की खिचड़ी बना रही हूँ। राधा हंसते हुए बोली, माँ जी, कंकड़ से भला खिचड़ी कैसे बन सकता है? संजना ने गंभीरता से कहा, बेटा, जैसे कंकड़ से खिचड़ी नहीं बन सकती, वैसे घर के काम बिना मेहनत के नहीं हो सकते। अगर हम काम नहीं करेंगे तो परिवार कैसे चलेगा? राधा को इस बात का गहरा एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि अगर वह घर की जिम्मेदारियों को नहीं संभालेगी तो घर में खुशहाली कैसे आएगी। उस दिन के बाद से राधा ने अपनी आदतें बदल ली और संजना की मदद करने लगी। राधा अब संजना के हर काम में मदद करने लगी थी, लेकिन उसकी आदतें पूरी तरह से बदली नहीं थी। वह कभी कभी काम करती, लेकिन अक्सर आलस फिर से हावी हो जाता। कुछ दिनों बाद गांव में एक उत्सव होने वाला था, जिसके लिए सभी घरों में सफाई और तैयारी जोर शोर से चल रही थी। संजना ने राधा से कहा, बेटा, इस बार हमें घर को अच्छे से सजाना है। गांव में मेहमान आएंगे और हमें उनका आदर सत्कार भी करना है। तुम कल से जल्दी उठकर काम करना शुरू कर दो। राधा ने थोड़ी देर तक टाल मटेल की, फिर कहा, माँ जी, मैं करूँगी, लेकिन अगले दिन से राधा फिर से सोती रह गई। संजना ने उसे जगाने की कोशिश की, पर वह नहीं उठी। संजना ने खुद ही घर की सफाई शुरू कर दी। कुछ ही दिन में गांव की औरतें संजना के घर आईं और पूछने लगी, संजना, तुम अभी भी अकेले काम कर रही हो? तुम्हारी बहू कहाँ है? संजना ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बहू आराम कर रही है। वह काम तभी करेगी जब उसका मन होगा। यह बात सुनकर गांव की औरतों को राधा की आलसी आदतों का एहसास हुआ। एक बूढ़ी औरत ने संजना से कहा, संजना, तुम्हें उसे थोड़ा सख्ती से समझाना चाहिए, वह तभी सुधरेगी। जब उसे घर की असली जिम्मेदारी समझ में आएगी। संजना ने सोचा कि अब समय आ गया है कि राधा को पूरी तरह जिम्मेदारी सौंपी जाए। अगले दिन संजना ने खुद को बीमार बताकर बिस्तर पकड़ लिया। उसने बहू से कहा, बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, अब तुम ही घर का सारा काम संभालो। खाना बनाना, सफाई करना और मेहमानों का स्वागत करना अब तुम्हें ही करना पड़ेगा। राधा घबरा गई। उसने पहले कभी इतने काम अकेले नहीं किए थे। वह कुछ समय तक इधर उधर भागती रही, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया। मेहमान आने लगे और घर में कुछ भी तैयार नहीं था। मेहमानों ने पूछा, संजना, यह क्या हो रहा है? घर में इतनी अव्यवस्था क्यों है? संजना ने धीरे से कहा, मुझे तो बहू ने कहा था कि
वह सारा काम कर लेगी। राधा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने देखा कि अगर वह जिम्मेदार नहीं बनेगी तो न केवल उसका बल्कि पूरे परिवार का मान सम्मान घट जाएगा। उसने तुरंत काम संभाल लिया और मेहनत से घर की व्यवस्था की। उस दिन के बाद से राधा ने ठान लिया कि अब वह आलस छोड़कर पूरी मेहनत से काम करेगी और घर को अच्छे से संभालेगी। संजना ने उसकी मेहनत को देख कर कहा, देखो बेटा, जब तुम काम करती हो तो घर में खुशहाली अपने आप आ जाती है। मेहनत ही सच्ची पूजा है। राधा ने सिर झुकाकर अपनी सास के आगे प्रणाम किया और कहा, माँ जी, अब मैं कभी काम चोरी नहीं करूँगी। आपने मुझे जो सिखाया वह मेरी ज़िंदगी भर की सीख है। यह कहानी सिखाती है कि इंसान को अपनी जिम्मेदारियों से कभी भागना नहीं चाहिए। जब तक सही ढंग से मेहनत करते हैं तभी सच्ची सफलता मिलती है।